मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेरा लेक्चर नंबर 14 चल रहा है, जिसमें मैं सॉल्यूशन निकालना सिखाऊंगी। किसका? एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, जिसका कोफिशिएंट कौन है? वेरिएबल। दैट मींस टी होगा आपका कोफिशिएंट होगा। किसका? डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग सॉल्यूशन निकालना पड़ रहे हैं। किसका? एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले से क्या है? लीनियर, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट ना होकर उसका कोफिशिएंट में क्या है? वेरिएबल प्रेजेंट है। उसका सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्व टी वाई डबल डैश प्लस 1 माइनस 2ty डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, जहां पर आपको बाउंड्री कंडीशन दी है y01 y डैश 0 इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ब्रीफली पूरा क्लियर से डिस्कशन करेंगे। उसके पहले ये सेकेंड क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि मैं मिटा के ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में इसके जो राइट आंसर है उसको आप सेंड करिए। क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। किसका एल इनवर्स निकालना है? तो tan इनवर्स 2/s का आपको एल इनवर्स निकालना है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे रही हूं। अभी तक हम लोगों ने जो एल इनवर्स निकालना पड़ा है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह टाइप के s के फंक्शंस रहते थे, लेकिन यहाँ tan इनवर्स है। tan इनवर्स हो चाहे log हो चाहे cot इनवर्स हो, अगर उसका हमें एल इनवर्स निकालना रहता है तो मैंने आपको 4-5 स्टेप मेथड बताया था। fs लेकर f डैश s लेकर f डैश s करते हैं, फिर दोनों साइड में हम क्या लेते हैं? एल इनवर्स। उस मेथड से इसका निकलेगा। तो मैंने ये क्लू दे दिया है। अब ये 4 आंसर है आपके A B C D, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। तो अब स्टार्ट होता है। मैं इसको मिटा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा था। चलिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा जो मैं कर रही हूं। मैंने देखा, हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, इसमें बाउंड्री कंडीशन दी है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहचानिए, आप लोग 3 प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं। क्या 3 टाइप का? तो सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं सॉल्व करना। किसको? लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके कोफिशिएंट क्या थे? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसके कोफिशिएंट क्या थे? कांस्टेंट थे। ये आपने पढ़ा। फिर उसके बाद दूसरे बार में आपने सेम चीज पढ़ा, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ा विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके भी कोफिशिएंट क्या थे? कांस्टेंट थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके कोफिशिएंट जो थे वो क्या थे? कांस्टेंट। ये आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इसके आगे आप लोग साइमल्टेनियस बोले हो। साइमल्टेनियस। अब साइमल्टेनियस मतलब क्या? दोनों ही तो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो इसमें हमको एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता था y और t में। साइमल्टेनियस बोलेगा दैट मींस आपको 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, dx/dt और एक dy/dt। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करो बोलेगा। तो उस समय हमको x की वैल्यू t के फॉर्म में, y की वैल्यू t के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो ये हो गया, दोनों कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अब तीसरा टाइप आप पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? तो एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना पड़ रहे हो, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है विद वेरिएबल, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? आपका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब p होगा मल्टीप्लाई में। तो आप समझ जाना, थर्ड वाला टाइप है। अब थर्ड वाले टाइप में पहले वो जो t मल्टीप्लाई में रहता है उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले LODE पढ़ा, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा, जिसमें हमको एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता था। दूसरे बार में आपने पढ़ा लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ा है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लेकिन वो क्या था? साइमल्टेनियस। उसमें हमको 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता था। फिर थर्ड में अभी हम पढ़ रहे हैं एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लीनियर है, उसे सॉल्व करना, लेकिन उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, उसका जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है। तो उसको सॉल्व करना हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हम 3 टाइप कर चुके हैं, 2 टाइप पहले कर चुके हैं और ये तीसरा टाइप आप मैं अभी कराने जा रही हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला।
t की पावर m है और y की पावर n इंटू टी है। y की पावर n मतलब y का डेरिवेटिव है वो, उसमें t की पावर m का मल्टीप्लाई है और उसका हमें क्या निकालना है, लाप्लास। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो t की जो पावर में लिखा हुआ है वो -1 की पावर में जाएगा और वही पावर d बाई डी एस की पावर में जाएगा। अगर t स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर d स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर होगा, अगर सिर्फ t है तो -1 की पावर 1 d बाई डी एस होगा, अगर t क्यूब है तो -1 का क्यूब d क्यूब बाई डी एस क्यूब। एल ऑफ इसी y को उतार देते हैं, अगर y डबल डैश है तो एल वाई डबल डैश, अगर y डैश होगा तो एल वाई डैश। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्यों, जब आप ये वाला करेंगे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना जिसके कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा। अब इसमें ये भी फॉर्मूला लगेगा जो आप सबसे पहले कर चुके हो, एल वाई डबल डैश आएगा। तो एल वाई डबल डैश है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा, एस स्क्वायर एल वाई, आगे के सभी टर्म नेगेटिव होते हैं, एस स्क्वायर है तो माइनस अगला एस होगा, एस का एक कम पावर और उसका कोफिशिएंट कौन होगा, y0, एल वाई के बाद y0 आता है, फिर अगला फिर माइनस, चूंकि सेकेंड टर्म में s है तो s से कम पावर s की पावर 0 और y0 है तो y डैश 0। इसमें एल वाई डैश में y डैश का लाप्लास, चूंकि सिंगल डैश है तो s एल वाई, अगला माइनस s की पावर 0 आएगा, वही एंड रहता है, एल वाई के बाद कौन आता है, y0। तो ये तीनों फॉर्मूले अभी इस क्वेश्चन में लगेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आया, मैंने देखा हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप पहचानिए, क्या पहचानिए कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैंने 3 टाइप पढ़ाया है। कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एल लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है कि साइमल्टेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए 2 डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब साइमल्टेनियस तो नहीं है। अब इसको आप रफ में लिख कर देखिए, टी वाई डबल डैश का मतलब d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, y डैश की जगह dy बाई डी टी माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, y0 इज 1, y डैश 0 इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया। अब इसको पहचानिए, तो देखिए d2y बाई डी टी स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, और इसका भी पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो आप देखते हो उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। ये देखिए साइमल्टेनियस तो नहीं है क्योंकि 2 डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट देखिए t है, और t यहां पर कौन है, वेरिएबल, y और t वेरिएबल है, जहां पर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट t है। इसका मतलब लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं लिखोगे, विद वेरिएबल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है, d2 का भी कोफिशिएंट वेरिएबल है, dy बाई dt का भी कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, वेरिएबल 1 माइनस 2t। तो जब आपको समझ में आ गया कि हाँ हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, उसका कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे। जब आपको समझ में आ गया विद वेरिएबल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, तो प्रोसेस को ध्यान से देखिए, क्या है प्रोसेस। तो ये देखिए, सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको प्रॉपर इनटू करके लिखिए। तो ये प्लस वाई डैश माइनस 2t y डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, y डैश का मैंने अंदर इनटू कर दिया, और उसके नीचे जो आपकी बाउंड्री कंडीशन है उसे आप उतारिए, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए। प्रॉपर इनटू करके लिखने के बाद ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके दोनों साइड में l लीजिए, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप लिखेंगे टेकिंग l बोथ साइड ऑफ 1, मैं नहीं लिख रही हूं, इसके भी आगे l लगेगा, इसके भी आगे, इसके भी आगे और इसके भी आगे l लगेगा। l t
ये आपका पहला स्टेप है, प्लस एल वाई डैश माइनस 2 एल टी वाई डैश माइनस 2 एल वाई और इज इक्वल्स टू 0। प्रॉपर साइन देख लीजिएगा सही है कि नहीं। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाइए, y डबल डैश में t का इंटू है, y डैश में t का इंटू है, तो यहां पर देखिए t की पावर 1 है, मतलब -1 की पावर 1 होगा, -1 की पावर 1 मतलब 1 -1, फिर d की पावर 1 बाई ds की पावर 1 मतलब d बाई ds, और एल वाई डबल डैश होगा। इस y डबल डैश के आगे क्या लगा देंगे, l। ये एल वाई डैश को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस पहले ये t वाले को सॉल्व करिए, t है तो क्या होगा माइनस d बाई डी एस, तो मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, एल ऑफ क्या आएगा y डैश, क्योंकि यहां पर y डैश है, और माइनस 2 एल वाई। तो सबसे पहले t को आपको गायब करना है। t जैसे ही गायब हुआ, वो फॉर्मूला से गायब होगा ना, माइनस डी बाई डी एस करके, क्योंकि t की पावर 1 है। अगर t स्क्वायर होता तो -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर होता और एल वाई डबल डैश होता। तो सबसे पहले आपको t को गायब करना है। t को गायब करने के बाद एल वाई डबल डैश का फॉर्मूला, एल वाई डैश का फॉर्मूला, एल वाई डैश का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको ये एल वाई डबल डैश, एल वाई डैश का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये मैं पार्ट कर दे रही हूं बोर्ड का, और उसका अगला जो है यहां पर हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है क्या आएगा, तो माइनस डी बाई डी एस को रहने दीजिए। एल वाई डबल डैश क्या होगा, तो एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश 0 हो गया। फिर प्लस एल वाई डैश है तो एस एल वाई माइनस वाई 0 ब्रैकेट क्लोज, नीचे लिख रही हूं प्लस 2 डी बाई डी एस को आप हटाएंगे नहीं, एल वाई डैश का फॉर्मूला एस एल वाई माइनस वाई 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद माइनस 2 एल वाई और इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एल वाई है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें आपका फॉर्मूला लगा 2d बाई डी एस, और यहां पर एल वाई डैश का लगा और यहां पर इसका। अब इधर देखिए, इसके बाद जैसे एल वाई डबल डैश, एल वाई डैश का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको बाउंड्री कंडीशन रखना है। उसके बाद मैंने प्रोसेस में बताया है, इसका जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा लेक्चर नंबर 13, उसमें मैंने प्रोसेस बताया आपको, प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शन। तो क्या करोगे, y0 y'0 को हटाइए, जो आपको वैल्यू दी हुई है, y0 1 दिया है और डैश 0 की वैल्यू 2 दी हुई है। तो अगला स्टेप आपका यही है, d बाई डी एस एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस, y0 इज रिप्लेस्ड बाय 1 एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय 2 प्लस एस एल वाई माइनस 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ y0 इज 1 प्लस 2 d बाई डी एस बिग ब्रैकेट एस एल वाई y0 इज 1 माइनस 2 एल वाई इज इक्वल्स टू 0। तो आप बाउंड्री कंडीशंस को रख दीजिए। रखने के बाद आप देखिए d बाई डी एस करना है, इस पूरे को मुझे एस के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब एल वाई, ये देखिए कि दोनों क्या एस के फंक्शन है, इनके बीच में इंटर, इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एस का तो हो जाएगा -1 और -2 का 0 होगा, क्योंकि उसमें एस नहीं है, माइनस एस का 1 होगा, लेकिन इसका तो क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए एस स्क्वायर इंटू एल वाई है, पहले देखिए क्या ये दोनों एस के फंक्शन है। एल वाई मतलब क्या समझ में आता है आपको, एल वाई मतलब व्हाट, तो एल वाई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, टी का, y इज द फंक्शन ऑफ t। अब कैसे पता चला, क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y बाई dt स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ t। तो y का l मतलब y मतलब ft, t का फंक्शन है, उसका मुझे लाप्लास निकालना है, तो वो ऑब्वियस है किसका फंक्शन आएगा, s का फंक्शन आएगा, मतलब ly जो है वो s का फंक्शन होगा। इसका मतलब ये भी s का फंक्शन है, ये भी s का फंक्शन है, दोनों s के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू और मुझे डिफरेंशिएट करना, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। सिमिलरली यहां पर भी लगेगा, एस एल वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एल वाई के आगे डी बाई डी एस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो एल वाई को आप z ले लीजिए। जैसे एल वाई को z लेंगे तो उसको डी जेड बाई डी एस लिखते बनेगा,
लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे Ly और उसके आगे d/ds, ऐसा नहीं लिखेंगे आप। तो Ly को आप किससे रिप्लेस करिए, अगले स्टेप में z से रिप्लेस करिए। तो चलिए सबसे पहले तो हमने ty" को रिप्लेस किया, t को हटाया, t को हटाने के बाद Ly" का फॉर्मूला लगाए, Ly" का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने बाउंड्री कंडीशन को फिट किया, फिट करने के बाद अगला स्टेप क्या, Ly को हटाना है, किससे, z से। आपकी मर्जी, आप किसी से भी हटाना चाहिए हटा लीजिए, या तो बस y और t को छोड़कर, क्योंकि आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी दो वेरिएबल दिया हुआ है y और t, तो z से रिप्लेस कर रही हूं मैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस d/ds s², Ly को मैं z से रिप्लेस कर रही हूं -2 प्लस sz-1 प्लस 2 d/ds sz-1 माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। अब चलिए d/ds करिए, माइनस को मैंने बाहर ही रहने दिया है, s² z को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दोनों का होगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, s² को छोड़ा, z का s के रिस्पेक्ट में dz/ds प्लस z को छोड़ा, s² का क्या होगा, 2s होगा, तो 2sz लिख दिया मैंने, और s का क्या होगा, -1, माइनस s है तो -1, ये बगल में sz-1s को उतारिए। अब इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन, 2 d/ds ऑफ sz, -1 का तो 0 हो जाएगा, sz में दोनों का होगा, क्योंकि z मतलब ly मतलब s का फंक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, s को छोड़ा, z का s के रिस्पेक्ट में dz/ds प्लस z को छोड़ा, s का s के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, और -1 का 0, और बगल में जो -2z है एज इट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये आपका s है, इट इज नॉट 5, इट इज sz हो गया। अब क्या करेंगे, तो पूरे ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, अगला स्टेप, पूरे ब्रैकेट को ब्रेक करिए और dz/ds वाले लोग को एक साइड और बगैर dz/ds वाले टर्म्स को आप एक साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो चलिए अब मैं यहां पर कर रही हूं, क्या आ रहा है, माइनस आपका एज इट इज, माइनस का भी इंटू कर दे रही हूं, कंप्लीट ब्रैकेट को ब्रेक कर दे रही हूं, तो कितना आ रहा है, -s² dz/ds, पहले मैं पूरा ब्रैकेट को ब्रेक कर रही हूं, -2sz आ रहा है और +1 हो रहा है, प्लस sz हो रहा है और -1 हो रहा है, प्लस 2s dz/ds प्लस 2z और -2z इज इक्वल्स टू 0। ये 2z कैंसिल हुआ, ये -1 और 1 कैंसिल, -2sz में से sz माइनस होगा, ये दोनों को माइनस कॉमन लेकर s² - 2s लिख रही हूं और इंटू dz/ds कॉमन, ये दोनों में टिक मार्क वाले में, और ये -sz हो रहा है और इज इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट हो गए ये दोनों, -s कॉमन ले लेती हूं ताकि मेरा s कैंसिल हो जाए, अब सिंप्लीफाई करना है, तो s - 2 dz अपॉन ds इज इक्वल्स टू sz, s और s कैंसिल, माइनस s - 2 d/ds ऑफ z और इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, z आ रहा है। अब यहां पर देखिए, ये जो आ रहा है मैंने प्रोसेस में बताया है, dz/ds एक जगह s भी है और एक जगह z भी है, ये क्या है, तो ये 1 ऑर्डर 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है z और s में, जहां पर z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 1 ऑर्डर 1 डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो टोटल 6 मेथड होते, पहला सेपरेशन, फिर होमोजीनियस, फिर नॉन होमोजीनियस, फिर dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, फिर बर्नौली, फिर उसके बाद एग्जैक्ट होता है। तो 1 ऑर्डर 1 डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 6 प्रोसेस होते हैं। 6 में से आप देखिए dz/ds के साथ z भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से पहले ट्राई करिए, नहीं होगा तो होमोजीनियस वो लगाइए,
कुछ जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें z नहीं रहेगा। z नहीं रहेगा तो आपको उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस वगैरह से तभी सॉल्व करोगे जब आपको z दिखे, dz बाई ds और z दिखे, तब सेपरेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर किसी से भी कर सकते हो 6 मेथड में से। लेकिन अगर सिर्फ dz बाई ds है और पूरे s के टर्म्स हैं तो मैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन करवाऊंगी जो यहां पर थोड़ा सा अलग बनेगा। तो ये चीज याद रखिए, आप 6 मेथड कब लगाओगे? dz बाई ds के साथ साथ अगर z प्रेजेंट है तो। कौन से 6 मेथड? तो सेपरेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ये सब। तो अब इसको मैं कैसे करूं? तो देखिए, वेरिएबल को सेपरेट करके देखिए क्या सेपरेट हो रहा है। तो dz के नीचे मैं z ले गई और ds के साथ माइनस ऑफ s माइनस 2 को ले गई, ds ऊपर अपॉन में ये। अब इसके बाद हमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन का क्या लगा दिया? साइन लगा दिया। 1 बाई z का z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? log z। और 1 अपॉन s माइनस 2 का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? तो log s माइनस 2। दैट मीन्स पहला आएगा log z और माइनस ऑफ log कितना आएगा? s माइनस 2। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो मैंने log ऑफ a लगाया क्योंकि दोनों जगह log आया है ताकि इजीली सॉल्व किया जा सके। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए तो log z इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, log m बाई n। तो ये m बाई n का फॉर्मूला log log रिप्लेस हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू a अपॉन s माइनस 2। ये आ गया। ये z की वैल्यू अपॉन z की वैल्यू s के फॉर्म में आ रही है। लेकिन मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y और t में है, तो मुझे आंसर y और t में लाना है। इट इज नॉट अ फाइनल आंसर। Why? Because we are getting z in terms of s, but our differential equation is given in the form of y and t. So at last we will get solution in y and t. तो हमारा लास्ट में जो सॉल्यूशन है y और t में आना चाहिए। तो हटाइए z को, z तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, बेसिकली वो है ly। तो z को किससे रिप्लेस करेंगे? ly इज इक्वल्स टू a अपॉन s माइनस 2। देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? l इनवर्स a अपॉन कितना हो जाएगा? s माइनस 2। a बाहर हो जाएगा, a का l इनवर्स नहीं निकलेगा। हमको पता है 1 अपॉन s माइनस a का तो e की पावर 80 होता है, तो e की पावर 2t। y इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा आंसर। बट अभी भी ये 80% आंसर है। वो क्यों? क्योंकि a को हटाना है, बाउंड्री कंडीशन तो हमको दिया है y0 इज इक्वल्स टू, हमको क्या दिया है? 1। तो अब इसको कंप्लीट 100% बनाइए। कैसे बनाएंगे? तो y0 इज इक्वल्स टू हमको क्या दिया हुआ है? 1। मतलब y में t की जगह 0 रखे और y की जगह 1, तो 1 इज इक्वल्स टू a e की पावर 0 हो जाएगा, बिकॉज t की जगह 0 और किसी की भी पावर 0 1, तो a इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? 1 मिला। अब उसको ले जाकर यहां पर रख दीजिए। सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूं, तो y इज इक्वल्स टू e की पावर 2t इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो y और t में आ रहा है। तो आपका जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y और t में है, इसलिए आपका सॉल्यूशन भी y और t में आएगा। तो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो आएगा तो आप 3 टाइप का पढ़े। आप सबसे पहले देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 दिया है, 2 दिया है। अगर 1 दिया है इसका मतलब या तो उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा या उसका कोफिशिएंट वेरिएबल होगा। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, या तो उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट या वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट। तो साइमल्टेनियस हट गया। फिर आप देखिए उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है क्या। अगर उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले प्रोसेस से करिए, और अगर उसका कोफिशिएंट वेरिएबल है दैट मींस t है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले t को हटाना है, फिर उसके बाद ly डबल डैश ly डैश को हटाना है, फिर उसके बाद बाउंड्री कंडीशन को रखना है y0 y डैश 0, फिर उसके बाद ly को z से रिप्लेस करना है, फिर आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट ly को z लेकर डिफरेंशिएट करना है। फिर देखिए dz बाई ds के साथ अगर z आ रहा है z, तो वो 6 मेथड में से कोई एक मेथड लगाने की कोशिश करिए। अगर z नहीं आता है तो मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें देखिएगा z नहीं आएगा
तो उसमें हम लोग ये नहीं लगाएंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वगैरह। तो 6 मेथड तभी लगाइए जब dz बाई ds के साथ z भी प्रेजेंट हो। तो मैंने देखा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग रहा है, dz के साथ z अलग हो रहा है और ds के साथ s। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा तो z की वैल्यू t के फॉर्म में आई, बट वो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y और t में। तो मैंने z को ly से रिप्लेस किया, देन y इज इक्वल्स टू जो भी राइट साइड में था s का फंक्शन उसके आगे एल इनवर्स लग गया, और जैसे s के फंक्शन का एल इनवर्स निकालेंगे तो वो t का फंक्शन आएगा। तो इस तरीके से y इक्वल्स टू ae की पावर 2t आया, बट इट इज नॉट कंप्लीट आंसर, 80% आंसर। why? बिकॉज a इज प्रेजेंट, कांस्टेंट को मुझे हटाना है, उसके लिए मैंने बाउंड्री कंडीशन यूज किया, y0 इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू के लिए a की वैल्यू को रखी, तो ये आंसर हमारा 100% बन गया क्योंकि उसमें से a एलिमिनेट हो चुका है। सो स्टूडेंट, जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, tan इनवर्स 2/s का जो एल इनवर्स निकालना है उसको सॉल्व कर कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, देखते हैं उसमें कितने लोगों का सही होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।